Good morning to everyone. You are hearing to H. Gautam. Welcome you all to my YouTube channel. दोस्तों मैं आज एक विशेष मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, इंट्रोडक्शन पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन देने का कोई तौर तरीका, कोई रूल नहीं है। ये सिचुएशन पर निर्भर करता है। आप कहाँ हो, क्लासरूम में हो या एक ऑडिटोरियम में हो या एक इंटरव्यू में हो, ये आप पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं आपके सामने, अगर आप क्लासरूम में हैं, अगर क्लासरूम में आपको इंट्रोडक्शन के लिए कहा गया तो आप कैसे बोलेंगे, उसको एक डिज़ाइन किया गया एक फ्रेम है जिसको आप देखकर एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्लासरूम में हैं, आप जाते हैं फ्रंट पर। जैसे फ्रंट में जाते हैं तो आप जाकर लोगों से बोलिए गुड मॉर्निंग टू एवरीवन या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उसके बाद आप जस्ट पूछिए कि हाउ आर यू। वो ज़रूर बोलेंगे वी आर फाइन। और ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है। आप किसी से अच्छा और कैसे हैं पूछेंगे ना, तो वो भी प्रतिकार देता है, आपका आंसर देता है। आपसे भी पूछा जाएगा और तुम कैसे हो, एंड यू। तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि आई एम ऑल्सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू से अबाउट माई इंट्रोडक्शन। जैसे फर्स्ट पॉइंट में ये हो सकता है माई नेम इज और अपना नाम, या आई एम अपना नाम बोल सकते हैं, या दिस इज अपना नाम, और माई सेल्फ फिर अपना नाम। अपना नाम बताने के क्रम में एक बात ज़रूर ध्यान में रखें, जो माई सेल्फ है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। इसीलिए क्योंकि यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और इम्फेटिक भी। इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जस्ट बाद अपना नाम कैसे लिख सकते हैं, इसीलिए यह सब्जेक्ट के रूप में गलत, ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। दूसरा कंसेप्ट में आप ये बोल सकते हैं, दूसरे कंसेप्ट में जैसे आप नाम के बताने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि आप कहाँ से आते हैं। तो आई एम फ्रॉम, या डायरेक्ट फ्रॉम, या आई बिलोंग टू, आई लिव एट, और आई कम फ्रॉम। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, आई एम फ्रॉम बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। फ्रॉम भी बोल सकते हैं, आई बिलोंग टू ये भी बोल सकते हैं। और अपना एड्रेस, जो सेकेंड स्टेप में जो है, वो आप अपना ब्लैंक में जो ब्लैंक्स दिया हुआ है तो उसको आप फिल कर सकते हैं अपना एड्रेस से। लेकिन याद रखिए, कम फ्रॉम वहाँ बोलते हैं जहाँ आप डेली जाते हैं, और डेली वहाँ बोलते हैं। तो कम फ्रॉम डेली वहाँ से आप क्या है, जुड़े हुए हैं क्लासरूम से, वहाँ कम फ्रॉम बोल सकते हैं। नहीं तो और जो चारों जो 4 आपको स्टेप बताया गया, 4 वेज बताया गया है टू से योर एड्रेस, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। ऐसे एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, आई एम ए एन। स्टूडेंट है, स्टूडेंट लिखिए। टीचर है, टीचर लिखिए। आप वकील है, वकील लिखिए। डॉक्टर है, डॉक्टर लिखिए। लेकिन उसके पहले लगने वाले आर्टिकल को ध्यान दीजिए, ए या एन, इसमें क्या लगेगा आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे इंजीनियर है तो एन, डॉक्टर है तो ए। रिसेंटली पास्ड, आप किस क्लास पास किए हैं, कौन सा क्लास पास किए हैं उसको लिखिए। याद रखिए, क्लास है यहाँ सिक्स्थ कभी नहीं लिखिएगा। आई पास्ट क्लास सिक्स्थ अगर लिख रहे हैं, ये भी ग्रामेटिकली
गलत माना जाएगा। यानी आप सिंपल लिखिए क्लास 6, 4, 5, ऐसे नहीं 5th, 6th, 4th यहाँ नहीं लिखना है। कौन डिवीज़न से पास किए हैं बताना चाहें तो बता सकते हैं। फ्रॉम कौन स्कूल से पास किए हैं वो भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। स्टडीड सिचुएटेड एट, स्कूल का एड्रेस भी दे सकते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल का एड्रेस यहाँ मेजर रोल करेगा। हैविंग द सब्जेक्ट्स ऑफ, कौन कौन सब्जेक्ट आप लिए हैं, यानी कौन कौन सब्जेक्ट आप पढ़कर पास हुए हैं, कौन कौन सब्जेक्ट था आपका जो क्लास पास हुए हैं। उसके जस्ट बाद आप परसुइंग क्लास लिख सकते हैं, यानी जो क्लास आप कर रहे हैं, जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं। इन द स्कूल ऑफ, वही स्कूल का नाम, फिर सिचुएटेड एट कौन सा स्कूल है, हो सकता है कि सेम स्कूल भी हो सके तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिफरेंट स्कूल है तो आप बता सकते हैं। और कौन कौन सब्जेक्ट है, विद डैश 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 एंड डैश आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट का नाम। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड, आई पोंडर द सिचुएशन वेरी क्विकली एंड द गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने अनुसार लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर आप माई स्ट्रेंथ इज नोइंग आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम कर लिए हैं उसका वो हो सकता है, यानी आप में जो क्वालिटी आ गया है वो आपका स्ट्रेंथ बन सकता है। जैसे आपका स्ट्रेंथ ये भी हो सकता है कि आप हमेशा अच्छे लोगों का चुनाव करते हैं, आप अच्छे दोस्त बनाते हैं, या आप अच्छा कोई आप में अच्छा सा गुण है उसको आप स्ट्रेंथ में एज ए स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। जस्ट बाद आप वीकनेस भी बता सकते हैं, डिमेरिट्स भी बता सकते हैं, आप में क्या कमी है। माई वीकनेस इज दैट आई बिलीव ऑन एनीबडी वेरी सून एंड मेक हिम एज अ फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज, बट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अकॉर्डिंग टू यू, यू सेलेक्ट, you write your views, your demerits as a weakness। आप अपने वीकनेस बता सकते हैं, डिमेरिट्स बता सकते हैं अपने अनुसार, वो आपका कोई अवगुण हो सकता है। जैसे आप देर से सोते हैं, लेट से जगते हैं, किसी का पढ़ाई के धुन में आप बात नहीं सुनते हैं, वहाँ ऐसा डिमेरिट्स बताइए जिससे आपका इंसल्ट ही ना हो और जो आप मतलब आपका नुकसान हो सकता है, लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है जिस पर, है ना, यहाँ पर आप वीकनेस में बता सकते हैं। नेक्स्ट आप हॉबीज़ बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही हॉबीज होता है। हॉबीज का मतलब पास टाइम, जिस समय खाली समय में आप जो चीज़ करना इंजॉय करते हैं, कोई भी चीज़ आप जो इंजॉय करते हैं खाली समय में उसको आप हॉबीज़ बना सकते हैं, हॉबीज़ बोल सकते हैं। जैसे किसी का पेंटिंग, किसी का लिसनिंग टू म्यूज़िक, किसी का रहता है आपका राइडिंग बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार्ड्स प्लेइंग, कुछ भी, डांसिंग, पेंटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग अ स्टोरी बुक, ये आपका हॉबीज़ हो सकते हैं। तो 2, 3, 4 बता सकते हैं जितना हॉबीज़ आपको पसंद है। जैसे माई हॉबीज़ आर डैश, पेंटिंग, सिंगिंग, राइडिंग अ बाइसिकल, टू मीटिंग अ न्यू पीपल एवरी डे। बट आई मोस्टली, लेकिन आप सबसे ज़्यादा किस में इंटरेस्टेड है, कोई एक को सेलेक्ट कीजिए उसमें। क्यों? क्योंकि हॉबीज़ है तो यहाँ पर लॉजिकली लिखा गया है, बिकॉज आई फील माई सेल्फ रिफ्रेश, यानी जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो आपको रिफ्रेश कर ही देगा। एंड गुड इन मूड, आपको अच्छा मूड में ला ही देगा जब आप ये करते होंगे। तो आप यहाँ दोनों जगह इंटरेस्टेड इन, कोई एक शौक का नाम, हॉबी का नाम, और वाइल डूइंग द, वही हॉबी का नाम सेम यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखिए माई इंट्रोडक्शन। हाँ, यहाँ पर आप माई एम, एम्बिशन, ड्रीम डे, टारगेट, गोल, इसी को सब बोलता है जो आपका लक्ष्य है, एम्बिशन है, एम है, ड्रीम डे है, टारगेट है, गोल है, इनको कई नामों से बोलता है सब, है ना।
तो आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे। इज़ टू बिकम, आप क्या होना चाहते हैं, लक्ष्य है आपका बनना, जो चीज़ बनना चाहते हैं। ए एन आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन माई लाइफ, अपने लाइफ में। बिकॉज आई थिंक, क्यों, क्योंकि आप सोचते हैं कि आई विल हैव नेम फेम एंड मनी। जो चीज़ आप बनेंगे सोच समझ कर ही बनेंगे, पैसा नाम प्रसिद्धि होगा ही उसमें, इसीलिए लॉजिकली यह लिखा गया है। आई विल हैव नेम फेम एंड मनी हैविंग अचीव्ड दिस ब्यूटीफुल ड्रीम डे, या गोल, या अचीवमेंट, या एम्बिशन, या एम, या टारगेट, या गोल आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्राइटन माई पेरेंट्स रेपुटेशन इन द सोसाइटी फुलफिलिंग विद द अचीवमेंट ऑफ दिस गोल। और स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशन से आप हैं, आप चाहेंगे ही ना कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, इसीलिए तो करते हैं, तो उसको इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन को अट्रैक्टेड बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो भी सच्चाई है मैं आपको बता दे रहा हूँ, लॉजिकली बोलिए कोई भी चीज़, है ना। आगे देखिए, ऐसा नहीं कि वर्ड ही नहीं है आपके पास, लोग ऐसे नहीं कहें कि आपके पास वर्ड ही नहीं है, आप अपने बारे में क्या जानते हैं, तो आप अपने बारे में हर चीज़ बताइए। आप एज ए स्टूडेंट है, बिगिनर्स हैं, आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप लॉजिकली अपने बारे में नेचुरल स्वभाव, हाव भाव, सामाजिक रहन सहन को बता सकते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी बता सकते हैं। आगे देखिए, एज फॉर माई फैमिली बैकग्राउंड, अब यहाँ पर आप फैमिली बैकग्राउंड को भी बता सकते हैं। देन आई बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मीडियम क्लास फैमिली, हाई क्लास फैमिली, पुअर फैमिली, जो भी रिच फैमिली, आप फैमिली का टाइप बता सकते हैं। वेयर द नंबर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स इज, आपके फैमिली मेम्बर्स में कितने नंबर हैं वो बता सकते हैं। और कंसीडर्ड एज अ जॉइंट न्यूक्लियर स्मॉल बिग फैमिली, इसीलिए अब नंबर के अनुसार आप अपना चुनाव कर लीजिए, आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली से, या स्मॉल फैमिली से, या बिग फैमिली से, है ना। उसके बाद दे आर यानी कौन कौन रहते हैं आप बता दीजिए। अंकल, आंटी, ब्रदर्स, सिस्टर्स, एक्सेप्ट मी एंड माई पेरेंट्स, आप मुझे छोड़कर और मेरे पेरेंट्स को छोड़कर, यानी मेरे पेरेंट्स भी रहते हैं। देखिए यहाँ पर एक हो सकता है एक्सेप्ट के जगह अपार्ट अच्छा लगेगा, APART, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्सेप्ट मिस होता है को छोड़कर, यहाँ पर आप अपार्ट लिख सकते हैं, APART, अपार्ट, है ना, अपार्ट ऑफ, है ना। यहाँ पर अपार्ट ऑफ मी एंड माई पेरेंट्स, यानी मुझे और मेरे पेरेंट्स के अलावा, है ना। एक्सेप्ट माने छोड़कर होता है, वही सेंस तो वही जाता है, लेकिन यहाँ अपार्ट फ्रॉम लिख दीजिएगा, यहाँ एक्सेप्ट लिखा गया है वो भी चलेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ज़्यादा बेटर रहता है। देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप बोल सकते हैं केवल आप अपना फैमिली में कौन कौन रिलेटिव्स रहते हैं, रिलेटिव कौन कौन आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे फादर मदर कुछ भी, तो फादर मदर को छोड़कर, आपको छोड़कर और जो भी है उनका नाम आप बता सकते हैं। आगे देखिए, आई हैव ब्रदर्स, आप एक ब्रदर है तो वन ब्रदर लिख सकते हैं, ए ब्रदर लिख सकते हैं, या ए सिस्टर लिख सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा है तो एस लगाइए क्योंकि वह प्लूरल हो जाएगा। लेकिन इससे भी अगर अच्छा लिखना है तो ब्रदर और जितने ब्रदर और सिस्टर दोनों को काउंट कर लीजिए, और जितना नंबर है वो सिबलिंग में लिख सकते हैं। आई हैव, जैसे मान लीजिए कोई 3 ब्रदर है 2 भाई है, तो 3 ब्रदर है 2 सिस्टर है, तो आप उनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, 5 हो गया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव डैश 5 सिबलिंग्स, है ना, आई हैव 5 सिबलिंग्स, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, आप माई फादर्स नेम इज़, अब अपने फैमिली फादर्स के बारे में बता सकते हैं, मेरे पिताजी का नाम ये है, ही इज़ एन, वो क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, कुछ भी, एंड ही इज़ अबाउट, कितना
कितने वर्ष के हैं वो लगभग में, क्योंकि ये कंफर्म नहीं बता रहे हैं, आप अनुमानित बता सकते हैं क्योंकि आप समाज में बता रहे हैं, तो आपको समाज में आपके पिताजी को, माताजी को पहचान रहे होंगे बहुत लोग, तो वो भी आपका परिचय में आपका लाभप्रद हो सकता है। आगे देखिए, माई मदर्स नेम इज़, मदर का नाम बता सकते हैं, मदर्स क्या है, अ सक्सेसफुल हाउस वाइफ, हाउस कीपर, या टीचर, गवर्नमेंट टीचर, बैंकर, कुछ भी हो सकते हैं। सी इज़ अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, कितने साल के हैं वो भी बता सकते हैं। आगे देखिए, द हेड ऑफ माई फैमिली, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड को और एक्सटेंड करते हुए, द हेड ऑफ माई फैमिली इज़, आपके फैमिली में हेड कौन है उनका नाम लिख दीजिएगा। लॉजिकली यहाँ लिखा गया है कि ही इज़ सिंपल एंड जेनेरस बाय नेचर, अगर वो थोड़ा सा माइजर टाइप का है तो आप बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, वो बहुत साधारण और जेनेरस, उदारवादी हैं, उदार हैं, अच्छा है ना। ही मैनेजेज एवरीथिंग टू ऑल फैमिली मेम्बर्स विच दे नीड, सभी को ज़रूरत पूरा करते हैं जो भी फैमिली मेम्बर्स को नीड होता है। और इतना बताते हुए आप अपने इंट्रोडक्शन को फिनिश कर सकते हैं। ये भी इतना बोलेंगे एक साथ तो इंट्रोडक्शन थोड़ा अट्रैक्टेड बन जाता है स्टूडेंट के लिए काफ़ी, और यूज़फुल में आता है, और थोड़ा न्यू वर्ड लगता है कि हाँ न्यू वर्ड आप यूज़ किए हैं, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन, दिस इज़ ऑल अबाउट मी, ऐसे ही बोल सकते हैं। और तब थैंक यू ज़रूर बोलिए, और ऐसा कहते हुए आपका इंट्रोडक्शन का समाप्ति हो जाता है। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ मी to watch this video till the end. Thank you.